अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका जानवर जब भी बच्चा दे, कोशिश करें कि उसको आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर अंदर उसे पेट भर के माँ का दूध पिलाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जब आपका जानवर बच्चा दे दे तो उसको 10 गोलियां डिस्प्रिन की जो हैं वो पानी में घोल कर वो उसे लाजमी पिला दें। एक तो जानवर आपका रिलैक्स हो जाता है, दूसरा जेर जल्दी निकाल देता है। और जानवर का हमारे बड़े अक्सर कहते हैं कि जेर निकाले तो सुबह मुकम्मल हो गया। जेर निकालने से आप भी रिलैक्स हो जाते हैं, आपका जानवर भी रिलैक्स हो जाता है कि फ़िक्र नहीं रहता। तो जब भी आपका जानवर सोए कुछ चंद एक एहतियाती तदाबीर अपनाएं, उनका ख्याल रखें। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम से ये रहनुमाइयाँ इंशाल्लाह आपको गाहे बगाहे मिलती रहेंगी। ये हमारे अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम पे आज मोरखा अवैस अब्दुल्ला क्या तरीका बेटा 29 अप्रैल सन 2019 को ये वीडियो बनाई जा रही है। ये गाय ने बच्चा दिया है और इसे हमने इससे पहले दूध पिला चुके हैं। ये तीसरी बार दूध पिलाया जा रहा है। जब भी आपके छोटे बच्चे को दिल चाहे, वो आप महसूस करें वो दूध पीना चाह रहा है, उसके साथ मिलके हेल्प करें। हमारे बड़े कहते थे कि जब इब्तदाई बोला ज़्यादा पिला दिया जाए तो वो गर्म होता है और जानवर के बच्चे को मोशन लग जाते हैं। ये मफरूज़ा इंतहाई गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप बेटाइम पे दूध पिलाएंगे तो आपके जानवर के बच्चे को मोशन लगेंगे। अगर आप इब्तदाई आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर दूध पिलाएंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर ग्रोथ करेगा। वो बच्चा जब जवान होगा, अच्छा बुल बनेगा, वो बछड़ी या कट्टी अच्छी भैंस बनेगी और बछड़ी जो है वो अच्छी गाय बनेगी। अब इसे थोड़ी देर के बाद 5 सीसी विटामिन AD3 का इंजेक्शन बच्चे को लगाना है हमने। 15 सीसी विटामिन AD3 का इंजेक्शन इसकी माँ को हमने लगा देना है। वेरी नेक्स्ट डे यानी कि कल हमने इसको 1 सीसी आइवरमेक्टिन इंजेक्शन ज़ेरे जिल्द लगाना है सिर्फ बच्चे को। और उससे अगले दिन 2 सीसी ब्यूटालैक्स जो वरीदी बीमारियां होती हैं उनसे बचाव के लिए वो हमने इस बच्चे को फिर से लगा देना है। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत खातिर खा नताइज मिलेंगे। आपके बच्चा जो है वो ग्रोथ अच्छी करेगा, सेहत अच्छी पकड़ेगा और अच्छी खुराक दें बच्चों को। 6 माह तक सब्ज़ चारा बिल्कुल नहीं देना आपने। जब आप 6 माह तक सब्ज़ चारा नहीं देंगे और इनको मकई का दलिया और चौकर गंदम और पिसी हुई खल बनोला, मकई का दलिया 50%, 25% चौकर गंदम और 25% खल बनोला कुटी हुई, ये आपने डालनी है। और बच्चों के लिए एक अलहदा से वाड़ी बनानी है और बच्चे को 4-5 दिन बच्चा अपनी माँ के साथ खुला फिरता रहे। उसके बाद एक वाड़ी बना के बच्चे को आप उसके अंदर शिफ्ट कर दें। अभी में हम आपको वाड़ी भी दिखाते हैं, यानी कि उसके लिए एक अलहदा से जगह बनाई हो जहाँ बच्चा खुला फिरता रहे, वो अपनी मर्ज़ी से अटकेलियाँ करे, वो दूध को हज़म करता रहेगा और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा। ये आप देख रहे हैं कि इस बाड़ी के अंदर पानी का इंतज़ाम है। साफ़ सुथरा ताज़ा पानी हर वक्त जानवरों को मुहैया रहे। इस तरह से खुली बाड़ी हो जिसके अंदर छता हुआ हिस्सा भी हो, ओपन एरिया भी हो। बच्चों का दिल करे वो बाहर निकल के बैठें, बच्चों का दिल करे अंदर रहें। और इस तरह से हर वक्त ओपनली उनके आगे जो है खुराक मौजूद रहे जितनी उनका दिल चाहे। तो अब यहाँ पे दोस्त कुछ सवाल करते हैं जी वो 10 किलो खा ले। कॉमन सेंस की बात है, कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं जिनको बंदे समझने की शायद कोशिश नहीं करते। भाई एक बच्चे की खुराक की गुंजाइश 1 पाव है तो उसने 1 पाव ही खाना है, वो 10 किलो नहीं खाता। अब कुछ दोस्त पूछते हैं कि जी आप कहते हैं जितना वो पीना चाहे वो पूरी भैंस पी जाए। अगर उसकी कैपेसिटी पूरी भैंस या पूरी गाय पीने की है तो उसे बिला झिझक पिला दें। अगर आपकी गाय के नीचे उतना ज़्यादा दूध है, वो उसकी कैपेसिटी कम है, तो फिर आप 12 घंटे तक जो है उसकी चुवाई ना करें। 12 घंटे के बाद उसको हाफ खाली कर दें। ये ना करें कि बच्चे का दूध निकाल के बाकी फौरी तौर पे खाली कर दें, ऐसा भी ना करें। बल्कि उसको 12 घंटे तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई साड़ू नहीं होता अल्लाह की मेहरबानी से। तो इस तरीक़ेकार पे अमल करते हुए इंशाल्लाह आपके जानवर जो हैं अच्छी ग्रोथ करेंगे इंशाल्लाह। जब हम बच्चों को छोड़ते हैं खुला तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से धूप में भी बैठना पसंद करें तो उन्हें धूप में बैठना चाहिए, वो अंदर छाँव में जाना चाहें तो वो छाँव में जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जानवरों को ओपन माहौल दें। फ्री एक्सेस ऑफ वाटर यानी कि उनके पास पानी की फराहमी और वो जब उनका दिल चाहे वो पानी पी सकें। फ्री एक्सेस ऑफ फूड
यानी कि खुराक की एक्सेस, खुराक की पहुंच उनके पास ऐसी हो कि जब उनका दिल चाहे वो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा थोड़ा या ज़्यादा ज़्यादा जितना वो खाना चाहें वो खा सकें। ये देखें, अब इस मछली का दिल कर रहा है खाने को, तो वो खाने के पास आ गई है, 2-4 मुंह मारेगी, बस ठीक है, जितनी उसकी गुंजाइश है उसने उतना ही खाना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं खाते। छोटे बच्चों को आप सरसों का तेल देना चाहें, 15 सीसी सरसों का तेल जो है वो आप 15 दिन के बाद दे सकते हैं, और दूध पिलाने से पहले देना है। अब कुछ दोस्त पूछते हैं कि जी बच्चा पानी पिए या ना पिए, जब उसके पास फ्री एक्सेस होगी तो उसको पानी पिलाएं, उसे कुछ नहीं होता। कुछ कहते हैं दूध से पहले पानी नहीं पिलाना चाहिए, बाद में नहीं पिलाना चाहिए, जब वो खुला हुआ है तो जब उसका दिल करे वो पिए। मेरे फार्म पे कभी किसी बच्चे को इस तरह डायरिया नहीं लगा। उन बच्चों को डायरिया लगता है जो मैं बाहर से परचेज़ करके लाता हूँ और वो सिस्टम में आके एडजस्ट करते करते बाजू का थोड़ा टाइम ले जाते हैं। जो बच्चा मेरे अपने फार्म का पैदाशुदा है, अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे को कभी भी डायरिया नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं हुआ। जितना मैंने दूध पिलाया तभी कोई मसला नहीं हुआ इंशाल्लाह। ये देखें, अभी तक जो है ये बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है, तो जितना बच्चा दूध पीना चाहे आप बिल्कुल घबराए बगैर उसको उस हिसाब से दूध दें। बच्चा ग्रोथ बहुत अच्छी करेगा इंशाल्लाह, और 11 महीने की बछड़ी आपकी क्रॉस हो जाएगी अगर इस तरीके कार पे आप अमल करेंगे। हमारे ज़िम्मेदार क्या करते हैं, बच्चों की केयर नहीं करते, 4-4 साल संभालना गवारा कर लेते हैं। ये नहीं करते कि चलें हम इनकी 6 महीने अच्छी खिदमत कर लें, आगे इन्हें अच्छी खुराक दें, तो 2 साल के अंदर, पौने 2 साल के अंदर हम एक गाय ले लें। 4 साल संभालना गवारा करना है, चंद दिन की केयर करनी गवारा नहीं करनी। तो खुदारा इन बेज़ुबानों का ख्याल कीजिए। ये आपके लिए दुआ करते हैं, आपके रिस्क में खैर व बरकत का बायस हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि हमने चौपायों को तुम्हारे लिए नफ़ा बनाकर भेजा है। तो वो नफ़ा कैसे ये बनेंगे, वो नफ़ा इसी तरीके पे बनेंगे जब आप इनकी अच्छी खिदमत करेंगे, इनका ख्याल करेंगे, तो ये आपके लिए नफ़े का सबब बन जाएंगे इंशाअल्लाह। ये आप देख रहे हैं सारे जानवर ओपन है। ये अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए यहाँ से क्लोज़ किया, तो ये खोल दिया जाएगा ताकि जानवर अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे जहाँ आना जाना चाहें आ जा जाएँ। दोस्तों ये आप देख रहे हैं जानवरों को खुला छोड़ा गया है, और अक्सर आप देखते हैं जानवरों को खुराक डाली हुई, तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ कर गए। ये सुबह इन्होंने भरा था, तो अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी है और ये बिल्कुल साफ़ कर गए। तो इस तरीके से ये जानवर अपनी खुशी से पेट भर के इसमें से खुराक खा लेते हैं। इनके पास इसकी एक्सेस है, अभी अपनी मर्ज़ी से जब चाहें जितनी चाहें खुराक खाएँ। ये हमारे अनमोल मुश्तरका फार्म के आप जानवर देख रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए, नज़र बद से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के अंदर जानवर जो हैं दिन ब दिन अल्लाह की मेहरबानी से सेहतमंद हो रहे हैं, खूबसूरती में इजाफ़ा हो रहा है, इनकी सेहत बेहतर हो रही है। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम प्रोजेक्ट एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है जिसमें हमने फ़ी शेयर मालियत 3 लाख रुपए रखी। इब्तदाई तौर पे हमने 50 यूनिट का टारगेट रखा। आप लोगों की, आप दोस्तों की, आप भाइयों की मोहब्बतों से, आप बच्चों की मोहब्बतों से अल्लाह ने करम फरमाया। वो 50 का फिगर हमारा बहुत जल्द कवर कर गया। उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुछ दोस्तों के पुरज़ोर इसरार पे हमने 19 अप्रैल की तारीख रखी, तो 85 से क्रॉस कर गए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 100 होने में बस ऐसे चंद एक यूनिट रह गए हैं, तो ये 100 हो जाएंगे। 100 पे हमने इसका पूरा ज़हन बना दिया कि इसे फर्स्ट प्रोजेक्ट को हम 100 पे इंशाल्लाह क्लोज़ करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये जानवर, जिस जानवर का दिल कर रहा है अंदर जाके बैठने को वो अंदर चले गया है, जिस जानवर का दिल करता है कि वो बाहर रहे वो बाहर है, और हर जानवर अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना वो फिर रहे हैं। जिसका दिल करे कि उसे अंदर जाना है। और ये फार्म पे बतखें भी सूटेबल होती हैं। इनका काम ये है, ये जानवरों के चीचड़ साफ़ करती हैं और जानवरों के, अब बेटा इन्होंने बिचो कटो ज़रा इधरों। ये देखें जी, ये एक छोटे बच्चे वाली गाय है, ये इसका छोटा बच्चा साथ मौजूद है। और बेटा ऐस गां भी ना उधर ले जाओ, ऐस गां बच्चे समेत ना उत्थे ले जाओ अपने कोल, छोटे बच्चे ने उन्होंने उत्थे रखो। तो अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम जो है, इसका बेसिकली मकसद जो है वो रहनुमाई मुहैया करना है, लोगों के मालूमात में इजाफ़ा करना है,
ये एक ये खड़ी है, वो उसके सामने बच्चा बैठा हुआ है। तो ये माशाल्लाह जी, आप सब हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक आसानियों वाले मामले बनाए, खैर व बरकत अता फरमाए। अनमोल मुस्तका फार्म सिस्टम इसी तरह आपको रहनुमाई देता रहे, हम हो ना हो रहनुमाई आप लोगों को मिलती रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुआओं का तलबगार राना अमीर मोहम्मद और अनमोल मुस्तका फार्म के तमाम एग्जेक्टिव मेंबरान, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैर व बरकतों से नवाजे। आमीन सुमा आमीन।